आरोप तो यह भी लगता है कि राम रहीम को पैरोल पर छुट्टी पाने के लिए पिछले साल नियम कानून में बदलाव किया गया। अब सच क्या है? क्या सिर्फ कानून के आधार पर जेल से रिहाई राम रहीम को मिलती रहती है या फिर इसमें सत्ता के आशीर्वाद का भी घालमेल है? कुछ तारीखें देखिए। फरवरी 2022 में 21 दिन तक पैरोल पर राम रहीम बाहर रहता है। तब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। जून 2022 में फिर 30 दिन की पैरोल राम रहीम को मिलती है। तब हरियाणा में नगर पालिका चुनाव होने वाले थे। अक्टूबर 2022 में फिर से 40 दिन की पैरोल पर बाहर आने का मौका उसे मिला। तब हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला था। अब हरियाणा में इस बार पैरोल पर 40 दिन बाहर आने के पीछे भी क्या राजनीतिक रिश्ता है? इस बार 40 दिन की पैरोल पर राम रहीम जब बाहर आया तब फरवरी में संत रविदास जयंती है। हरियाणा में दलित वोट करीब 19%, पंजाब में 32% है। हरियाणा और पंजाब में दावा होता है कि 40 लाख से ज्यादा भक्त राम रहीम के हैं। इन सारे समीकरणों का क्या राम रहीम को बार बार मिलने वाली पैरोल और राजनीति से रिश्ता है? इसलिए इस बार भी देखना जरूरी है कि पिछले 4 दिन में राम रहीम बाहर आकर जब दोबारा ऑनलाइन प्रवचन देना शुरू करता है तो दर्शन करने, नतमस्तक होने कौन कौन से नेता पहुंचते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री कृष्ण बेदी, बीजेपी के राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, असीम गोयल बीजेपी के विधायक, इनके अलावा राई से विधायक मोहनलाल, फरीदाबाद से विधायक सीमा त्रिखा, बीजेपी के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत कई जिलों के नगर परिषद चेयरमैन राम रहीम से आशीर्वाद लेने पहुंच गए। ये वो चेहरे हैं जो राम रहीम के इस बार पैरोल पर बाहर आने पर रेप हत्या के दोषी के आगे माथा टेक रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद तो सीधे चरण वंदना अर्पित कर देते हैं। जी पवार साहब, गुरु जी धन धन सतगुरु तेरा यात्रा गुरु जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। बोलिए बेटा। चरण वंदन आपको। हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी तो जाकर उम्र कैद की सजा पाए राम रहीम को रविदास जयंती में आने का न्योता देते हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री कृष्ण बेदी जी दोबारा से जुड़ चुके हैं। इनके साथ राज्यसभा के सांसद कृष्ण पवार जी भी हैं। जी कृष्ण बेदी जी बोलिए जी। जी सतगुरु तेरा यात्रा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आज स्वच्छता अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में, देश में चलाया आज जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। संत शिरोमणि रविदास जयंती हरियाणा सरकार इसको सेलिब्रेट कर रही है। नरवाना के अंदर मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे। अच्छा जी। इसका न्योता देने के लिए आज कृष्ण पवार जी हमारे राज्यसभा सांसद और मैं सरसा में आए थे। जी आपको भी बधाई बेटा, आप लोग भी साथ दे रहे हैं। हम थे, हम हैं और हम ही रहे। और फिर समाज में जिसने भय फैलाया, रेप और हत्या का जो दोषी है वो स्वच्छता अभियान चलाता है। बीजेपी के विधायक अंबाला में असीम गोयल पहुंचे। राम रहीम के कहने पर समर्थकों के साथ झाड़ू चलाई। समर्थकों से राम रहीम के गुलदस्ता लिया, स्वागत हुआ। गुरुजी बताते हुए धन्यवाद दे दिया। समय समय पर डेरा सच्चा सौदा ने जो सामाजिक कार्यों के अंदर अच्छे काम करने के अंदर जो ये एक रिकॉर्ड्स बनाए हैं, मैं आज पूरी साध संगत जी का और गुरु जी का धन्यवाद भी करता हूँ। माँ को देखने, गोदी ली बेटियों की शादी से लेकर खेती के नाम पर पैरोल फरलो रेवड़ी की तरह पाता आ रहा बाबा पैरोल लेकर करता क्या है? ऑनलाइन सत्संग शुरू हो जाता है, नेताओं को आशीर्वाद दिया जाता है और 3 गाने लॉन्च हो चुके हैं। जेल मंत्रालय भी मेरे पास था। जेल मंत्रालय जेल कानून के हिसाब से जो हमारा है उसमें कोई भी बंदी है 1 साल के बाद उसका पेरोल का अधिकार है। एक फर्स्ट पेरोल के बाद उसका कंडक्ट कैसा रहा, कोई ऐसा कोई बयान नहीं दिया और समय पर पेरोल काटने बाद जेल के अंदर चला गया है तो उसमें पेरोल मिलने से पहले जो जेल सुप्रिटेंडेंट होता है और रिकमेंड करता है तो उसमें पुलिस कमिश्नरी तो पूरी उसकी इंक्वायरी कराते हैं कि इनके पेरोल देने से बाहर आने से कोई विवाद नहीं है, इसलिए पेरोल का उनका अपराधिकार है, उनको ले सकते हैं। बहुत गलत गल की गई है। जिस इंसान दे
ਉੱਤੇ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जिस देश में नेता महिलाओं के सम्मान, हक और नैतिकता की बात करके वोट मांगते हैं, वहां रेप और कत्ल के सजायाफ्ता राम रहीम का आशीर्वाद मांगते नेता क्या नैतिकता के दावों को चिंदी चिंदी नहीं करते, जिसे आस्था की ढाल लगाकर बचाव करने की कोशिश खारिज होनी चाहिए।